नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं बाया लेफ्ट लेग दिव्यांग हूँ। 15 फरवरी से मैं पंसिल ग्रीन 2 में रहता तो उससे पहले हूँ, लेकिन पहले मेरा फ्लैट था दूसरा पंसिल में ही। बट अभी मेरा जो करंट फ्लैट था वो वो A6 1204। तो 31 मई की घटना है। उससे पहले मैंने फर्स्ट वीक में मई के ओनर को बोल दिया था मैं 31 मई को घर खाली कर दूंगा। यदि कोई भी रेंट ज़्यादा होता है तो मैं पे नहीं कर पाऊँगा। ओके। और 31 मई को मैं क्लियरली घर खाली कर दूंगा और एटलीस्ट 4 घंटे मेरी पैकिंग में लग जाएगी। उसके अनुसार एक दिन पहले भी शाम को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था ओनर के लिए। तो ओनर की तरफ से रिस्पॉन्स था कि हाँ, आपका सामान शुड भी पैक्ड होना चाहिए। सामान कुछ ज़्यादा था, तो जो जो सामान है पैक्ड होने के बाद ऊपर नहीं आ पा रहा था, तो मैंने नीचे गार्ड के पास रखवा दिया था लॉबी में। आगे बताना चाहूँगा, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे। और इनका सारा रेंट वेंट सब क्लियर था और इनके अकॉर्डिंग मई का रेंट मेरे पे आ रहा था, है ना। आगे कहना चाहूँगा तो अचानक ये एक या दो के बीच में आए, लेकिन मैं कुछ काम की वजह से मुझे मेड के रुपए देने थे, तो मैं बाहर था। तो मेड को आने में थोड़ा सा समय लग गया, तो इसलिए मुझे देरी हो गई। जैसे ही मैं फ्लैट पे पहुंचा तो देख रहा हूँ वहाँ पे ऑलरेडी चार लोग थे। मेरे ओनर जो कि अमित गर्ग, और उनके साथ में दो बाउंसर्स थे, है ना। और वो मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात करने लगे। तुरंत ही जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने अमित को हाय बोला। हाय अमित बोलने के बाद वहाँ पे मेरे को मतलब वो पोजीशन में डालने लगे, मेरा फ़ोन छीनने लगे, मेरे को गाली देने लगे। मेरे को कह रहे दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे दोस्तों को भी नहीं बोलने दे रहे थे। जैसे कि मेरा एक दोस्त था अजय था, उसके सामने की ये बात है ना। वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ था। एक तो हाथ चलाने की भी सोच रहा था। वो तो मेरा पैर देख के वो थोड़ा सा रुक गए, मुझे लग रहा है ना। वरना तो वो ऐसे वो छत से बोले इसको छत से डाल दो नीचे, है ना। तब ये देगा पैसे ऐसे। अरे मैंने कहा अरे अमित ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस। मैंने सारी सिचुएशन को संज्ञान में रखते हुए मैंने कहा कि अमित ये तो गुंडागर्दी है सेम। मेरा फ़ोन छीनने लगे, मेरे फ़ोन का पासवर्ड पूछने लगे, कितने बैलेंस है तुम्हारे अकाउंट में। अरे मैंने कहा अमित मैं आपको 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, है ना। बात खत्म। जो मेरा इस महीने का अगर आप लेना चाहते हो तो इस महीने का रेंट ले लो, जबकि रेंट 9,000 है और मैं उनको 10,000 ट्रांसफ़र कर रहा था, क्योंकि मैं लाइट का सारा बिल पे कर चुका था। और आईजीएल का बिल मेरा मुश्किल से 600 रुपये 60 उन पे पहले से ही ड्यू है। और उसके बाद बचा कितना था, 200-300 जो आता। मैंने कहा मैं और वो ट्रांसफ़र कर दूँगा आपके लिए, है ना। बट अमित अपनी गुंडागर्दी पे आ गए। अमित ने मेरा फ़ोन छीन लिया, फ्रिज पे रखवा लिया। रखवाने के बाद मेरा फ़ोन अपने आप से चेक करने लगे, मेरे कोटक महिंद्रा बैंक का पासवर्ड पूछने लगे, जो इससे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने ना बताया तो जान से मारने की धमकी देने लगे, है ना। और दरवाज़ा दोबारा बंद, मैं दरवाज़े की तरफ भागने की कोशिश करूँ तो मुझे भागने नहीं दे रहे थे, है ना। मैंने सोचा बाहर निकल के पुलिस को फ़ोन कर दूँ, वो भी नहीं करने दे रहे। मैं बालकनी की तरफ गया, तब तक मुझे फिर दोबारा से पीछे से कोई बाउंसर को पकड़ने आ गया, है ना। मेरे पीछे-पीछे मैं अपने फ़ोन का बोले बैलेंस दिखाओ, बैलेंस दिखाओ। मैंने बैलेंस चेक करने मैंने सोचा चलो, मैं दूसरा घर है वहाँ पे भी मैंने पैसे नहीं दिए थे, और जो करंट घर था उसकी क्या मेरे को 9,000 देने थे। मैंने कहा अगर ये कहेंगे भी तो मैंने 9,000 ट्रांसफ़र कर दूँगा, 10,000, और उसके बाद अपने नए घर में वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। मेरी शिफ्टिंग भी हो जाएगी और इधर का भी सारा नील हो जाएगा। और 100-200 जो उनके होंगे लाइट के बिल का मैं मई तक का 1,000 रुपए चंद्रसेन जी को ट्रांसफ़र करके आया हूँ। मैंने कहा अगर 100-200 जो होता है मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा, आप इनका बिल क्लियर कर देना लाइट का, है ना। 31 मई तक का मैं पे करके आया हूँ। इनकी गुंडागर्दी और ये 4-4 लोगों से मेरे साथ बदतमीज़ी, अकेले हाथापाई, मेरे को बहुत दुःख हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ओनर ऐसा करेंगे। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने मेरे साथ तो किया ही है, ये आने वाले फ्यूचर में दूसरों के भी साथ ऐसा करेंगे, है ना। मेरे सारे पैसे 28,000 रुपए, जो कि 24,000 रुपए सैलरी थी, उसके बाद मैंने नई शिफ्टिंग के लिए 10,000 और किसी से मँगाए थे। कुछ मुझे मेड के भी पैसे देने थे, वो मैंने दे दिए थे। कुछ सब्ज़ी वाले के थे, वो भी मैं दे चुका था। अभी 64 रुपीज़ एक राधा जी हैं, पंचशील में ही उनका घर है, 404 में B2 में। तो उनके भी मेरे को 64 रुपीज़ पे करने हैं, उनको भी मैं करूँगा। अब जाके मिलूँगा उनसे, तो कर दूँगा मैं, या फिर ऑनलाइन करूँगा कैसे भी। ये बहुत गलत बात है, अमित ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरी सारी सैलरी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके, है ना। मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि कोई भी ओनर ऐसा करेगा, जबकि मैंने एक-एक रुपया सारा सब पे किया है, और मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हूँ 40%। और ये क्या है, ये गुंडागर्दी ऐसे ऐसे करेगा तो कैसे इंसान अपना जीवन यापन कर पाएगा। दूसरे घर में मैंने शिफ्ट करने के लिए कैसे-कैसे दोस्तों से 2-2 3-3 हज़ार कैसे-कैसे अरेंज करके तब मैंने अपना घर अरेंज किया। ब्रोकर राज ब्रोकर राज के सामने ये गुंडागर्दी हुई। ब्रोकर राज को अधिकार नहीं है इस प्रकार से
अरे ब्रोकर राज को तुरंत ओनर को रोकना चाहिए था, "अरे सर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो मैं भी मार्केट में बैठता हूँ तो मेरी भी इमेज डाउन होगी।" है ना? उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था राज के लिए। तुरंत उनको बिठा के कहते "अनिल तू ₹10,000 ट्रांसफर कर, मैं इनसे बात कर लूँगा।" है ना? और ये कि बाउंसर क्यों लाए हो? इनकी क्या ज़रूरत थी? और ऐसे गुंडागर्दी करने की क्या ज़रूरत है? राज को इस तरह से तुरंत ही एक्शन लेके और उनको जो है चुप करना चाहिए था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने तुरंत डिसीज़न लिया। मैंने कहा आज तुम कर लो अपनी मर्ज़ी की। इन्होंने मेरे सारे पैसे ज़बरदस्ती मेरे साथ पिन पूछ के है ना, मेरे का हाथ पकड़ लिए मेरे को और ज़बरदस्ती मेरे को जो है धक्के-वक्के करने लगे। मैंने भागने की कोशिश करी, मैंने कहा लाओ मैं भाग जाऊँ तो सही रहेगा, लेकिन वो बाउंसर बहुत गुंडागर्दी कर रहे थे। बोले कि कोई बात नहीं इसे छत से डाल दो और कोई बात नहीं मर जाएगा तो एक बारी जेल चले जाएँगे, ज़मानत होगी दोबारा छूट जाएँगे पैसे देके कोई दिक्कत नहीं है ना, डर नहीं है किसी बात का। है ना? ऐसे करके बाउंसर एक छोटा-सा बाउंसर वो ऐसे करके बोल रहा था। बड़ा वाला भी खड़ा था, बहुत बदतमीज़ थे वो लोग। है ना? और मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की। मैं अपनी शब्दों को यहीं पे विराम करूँगा। मेरी पुलिस चौकी एक मूर्ति गोलचक्कर साथ में एसएसपी और डीएम से गुहार है। मैं जो है इस पे तो तुरंत कार्रवाई कटिंग की जाए। जैसे मेरे तुरंत पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। अभी मेरी जो पैकेज मूवर की गाड़ी है उसका भी रेंट नहीं गया है। बेचारे 4 लोग आए थे, बड़े-बूढ़े थे। मेरा रात के 2 बजे तक सामान 31 मई को शिफ्ट करवाया है। मेरे को पता है कैसे 2 मंजिल पे उन्होंने बड़े-बूढ़ों ने कैसे मेहनत की है मेरे साथ। सही से सो नहीं पाया पूरी रात। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अमित ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। मैं कभी नहीं सोच रहा था जीवन में कि अमित मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने सोचा अमित आएँगे भी तो तुरंत मुझे मेल दे देंगे एग्ज़िट की और उसके बाद जो क्लीयरेंस है, क्या 10,000 मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा, बाकी मेरे अकाउंट में पड़े रहेंगे। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा पिन पूछ लिया। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा था। 3 दिन के बाद जब अभी मुझे होश हुआ, मैंने कहा अब मैं जाके एप्लीकेशन दूँगा, है ना? और सारी चीज़ें और इनसे तुरंत के तुरंत डीएम ऑफ़िस में तो मैं बैठ ही जाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं हिलूँगा वहाँ से, जब तक मुझे सॉल्यूशन मिल नहीं जाएगा। आज मैं यही करूँगा, मेरे को बहुत दुःख है। अमित और अमित अली गाँव में रहते हैं, मेरे पास उनका रेंट एग्रीमेंट भी है। अमित एक बहुत बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और एक गुंडागर्दी करने वाले इंसान हैं अमित। अमित को मैं बहुत हाइलाइट करूँगा, इनको मैं छोड़ूँगा नहीं। इरा सहगल से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ ऐसा करे, अली गाँव की तरफ इरा सहगल हैं, जो कि आईएएस हैं, वो तुरंत से तुरंत कार्रवाई लें अमित के घर के ऊपर और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैंने अमित को बहुत समझाया, मैंने रात में भी कहा, अमित उस घर में भी एक बड़े-बूढ़े हैं, मेरी भी एक माँ है, तो कोई बात नहीं, जो भी आपका हिसाब होगा मैं उसको करके जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं आपसे मिल के जाऊँगा। अमित ने गुंडागर्दी की मेरे साथ, अमित बहुत गलत इंसान है। साथ में राज ने भी उनका मिल के साथ दिया, राज ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ, अनिल को सपोर्ट करो, अनिल वैसे ही पैर से ऐसा है और उसके साथ ऐसा मत करो, अनिल तो पैसे देता है, अगर ना देता है, हाँ, डिले हुआ है तो आप अपना रेंट जो भी डिले हुआ है, पेनल्टी लगा सकते हो मेरे ऊपर, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है ना? मैं वर्किंग इंसान हूँ, मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने बहुत गलत किया है, मुझे बहुत दुःख है इस बात का। मैं पूरी सोसाइटी में इनकी मीटिंग करवाऊँगा, है ना? और जो भी मेरे पीछे के पास्ट ओनर हैं, उन्होंने भी मेरे साथ गुंडागर्दी की। मैं दोनों लोगों को कहूँगा रेंट ज़रूर डिले हुआ है। मैंने पीछे ओनर को भी बहुत कहा था कि हाँ सर, आपका रेंट डिले हुआ है, पेनल्टी लगा सकते हैं आप क्योंकि मैं और भी काम करना चाह रहा था, उसमें इधर-उधर पैसे लगे और एक इंसान अपने आपको ईमानदारी और ऑनेस्टी से बढ़ाना चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसके साथ गुंडागर्दी करेंगे, है ना? और पीछे वाले ओनर के 11 महीने का एग्रीमेंट था, उन्होंने मुझे 11 महीने से पहले एग्ज़िट करवा दिया। मुझे इस बात का बहुत दुःख है, मैं इतनी जल्दी कैसे घर ढूँढता? तो और ₹4250 मेरी वहाँ पे भी सिक्योरिटी जमा थी, वो भी मुझे वापस नहीं दी। उसके बाद मैं 20 डेज़ रहा वहाँ पे, तो उनका रेंट जो भी है 9,000 समथिंग का काट के 5,000 मेरे पे बनता था। लेकिन जब 11 महीने से पहले घर खाली करवाते हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि 20 दिन का आप रेंट लोगे। बिल्कुल है, ये उन्होंने भी गुंडागर्दी की। उनका भाई एक भाई कह रहा है कि मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो। अरे! मैंने उनका पूरा रेंट दिया है, उसके बाद अगर मैं 20 डेज़ रहा भी हूँ, तो मुझे उसको पे करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, गुंडागर्दी से आँख गलकार गिराए। पहले वाले ओनर कह रहे हैं कि एक भाई कह रहा है कि पहले पैसे ट्रांसफ़र करो, है ना? दूसरा भाई कह रहा है कि घर खाली करो। अरे! मुझे तो घर भी खाली करना पड़ जाता और पैसे भी ट्रांसफ़र करने पड़ जाते, है ना? तो मेरे तो दोनों नुकसान हो जाता। इसलिए मैंने 20 डेज़ का उनका किराया ना देके मैंने कहा मैंने 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, मैं नहीं खाली कर रहा हूँ बट आप मुझे ज़बरदस्ती खाली करा रहे हैं। मुझे उतना बड़ा रूम नहीं मिला तो मजबूरी में मुझे A6-1204 में सेम सोसाइटी पंचशील ग्रीन 2 में मजबूरी में शिफ्ट होना पड़ा मुझे। क्योंकि वो घर छोटा था, मेरा सामान ज़्यादा था और तो इसलिए मुझे दुःख होता है कि इस तरह से ओनर जो हैं, आप पेनल्टी लगा सकते हो, हम एग्री हैं। ₹300 ₹500 जो भी आपकी डिले होती है, लेकिन आप ओनर के साथ बदतमीज़ी नहीं कर रहे हो। पहले वाले ओनर ने कहा कि आप ऐसे खाली कर रहे हो, नहीं खाली कर रहे हो, नहीं तो हम बर्तन आके फेंकें। अरे! मुझे घर ढूँढने में टाइम लगा, है ना? क्योंकि मैं उसका घर नहीं मिल पा रहा था, 3 बीएचके था, है ना? 2 प्लस स्टडी और मुझे शिफ्ट करना पड़ा 1105 में मजबूरी में
मजबूरी में 1105 के साइज़ में शिफ्ट करना पड़ा, जो कि 2 बीएचके था। उसमें मेरा सामान नहीं आ पा रहा था। मैंने बालकनी-वाल्कनी में इधर-उधर कैसे सामान उसको एडजस्ट किया, मुझे पता है। मुझे दुःख है, मेरे अमित ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, नेसेसरी गलत है। इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे दुःख इस प्रकार नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पैसे ट्रांसफ़र किए। पैसे की कोई बात नहीं है, मैंने मना किया, "अमित, मैं आपको 10,000 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं अपने नए घर का किराया कैसे दूँगा?" लेकिन अमित को बिल्कुल तरस नहीं आया। अमित तो गुंडे लेके आ गए। मेरे साथ तो गुंडागर्दी की उन्होंने। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थाना प्रभारी, और ये घटना के बाद मैं तुरंत ही अपने मेंटेनेंस ऑफिस में गया। मैंने सुनील चंद्रा जी हैं, सुनील चंद्रा जी को सारी बात बताई, क्लियर की। सुनील चंद्रा जी बोले, आपने सिक्योरिटी में फ़ोन क्यों नहीं किया? मेरा फ़ोन-वोन सब छीन लिया था, मेरा कमरा बंद कर लिया था, और मेरे दोस्तों को भी धमकाया, है ना? मेरा एक दोस्त दिव्यांग अजय था, वो तो मेरे साथ में हमेशा खड़ा रहता है। वो भी था, उसने कुछ बोलना चाहा, उसका मुँह बंद कर दिया। मेरे को बहुत दुःख है इस प्रकार से, है ना? और बस इतना ही कहना चाहूँगा। चंद्रा जी को मैंने सारी घटना दी, सारे मेंटेनेंस को ये बात बताई। मैंने कहा, मैं डीएम के पास जाऊँगा, ऐसे नहीं मानूँगा मैं, और हमारे को पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे माफ़ी माँगनी पड़ेगी, और जो मेरे पैसे गलत ट्रांसफ़र किए हैं, अब तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, और इन पे पेनल्टी लगाओ। इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की, और ये भी कहा कि जेल से निकलने के बाद मार दूँगा तुझे जान से, ऐसे करके। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे बहुत दुःख है इस प्रकार का, है ना, कि अमित जैसे ओनर, एक रिस्पेक्टफुली ओनर, अरे 1 महीने क्या फ़र्क पड़ता है? अरे जब मैं खाली कर रहा था, मेरे 9,000 सिक्योरिटी जमा है, 28,000 रुपए इन्होंने अकाउंट ट्रांसफ़र किए। मैं अकाउंट की डिटेल दिखाऊँगा। यानी 37,000 ये, और जो है ब्रोकरी मैंने दी है, वो अलग दी है ना? वो तो 4500 होती है। अरे पैसे देने के बाद ही अगर इतनी मुझे परेशानी हो, तो मुझे बहुत दुःख है इस प्रकार का। मुझे बहुत दुःख है कि अमित ने और ब्रोकर राज ने मिलकर के मेरे को बहुत दुःख दिया है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे रेंट डिले है, क्या दिक्कत है? पेनल्टी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 लगाओ, 200 लगाओ, 300 लगाओ, उसके अधिकार हो। लेकिन इसका अधिकार नहीं है आपके लिए कि आप किसी के साथ गुंडागर्दी करो, मोबाइल छीन लो, उसको मोबाइल और ज़बरदस्ती उसका पासवर्ड पूछो डरा धमका के, है ना? दरवाज़ा बंद कर लो। ये उन्होंने एक क्रिमिनल हैं, वो लोग क्रिमिनल हैं, घर में घुस के गुंडागर्दी की है उन्होंने। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी माँ नहीं है? क्या उनके पिताजी नहीं हैं? मैंने सारी बात समझाई, बट उनकी समझ में नहीं आई। डीएम सर और एसएसपी सर से मेरी रिक्वेस्ट है, थाना प्रभारी जो भी हैं, एक मूर्ति गोलचक्कर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए इस पे। अन्यथा आज मेरे साथ हुआ है, कल इनकी हिम्मत बढ़ेगी। ये लोग हिम्मत बढ़ेगी, और ये लोग फिर दोबारा ऐसा क्राइम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूँगा, और जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं, आज 4 जून है, आज 3 जून है, आज 14 दिन है, 5 दिन में आई थिंक वो लैप्स हो जाते हैं। तुरंत से तुरंत मैं आज ही वहाँ पे पहुँच गया, और ये कार्रवाई आज ही से स्टार्ट कर दूँगा जो भी है, और आज ही से सारी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हरे कृष्णा। 31 जून की ये घटना है। मैं 3 दिन में मेरे को होश नहीं रहा। 31, 1, 2, 3, आज 3 जून है, चौथा दिन है। मैं आज विज़िट करूँगा वहाँ पे। पहले एक मूर्ति जाऊँगा थाना प्रभारी के पास, उनसे सारी बात रखूँगा, एप्लीकेशन रिसीविंग लूँगा, फिर मैं सोसाइटी जाऊँगा। सोसाइटी जाके जो है मैं सारी चीज़ को जो है चंद्रा जी से मिलूँगा, नॉर्मल एंट्री करूँगा, और उसके बाद मेंटेनेंस में सारी बात बताऊँगा, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाऊँगा, उसके बाद एसएसपी और डीएम जी से मैं मिलूँगा, और डीएम के यहाँ तो मैं बैठ ही जाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं हटूँगा जब तक ये कार्रवाई एक्शन हो नहीं जाएगा, और ब्रोकर राज को बुला नहीं लिया जाएगा, और साथ में जो है उनको भी नहीं बुला लिया जाएगा, मेरे ओनर अमित गर्ग को तो मैं सोसाइटी में भी मिलवाऊँगा सभी से। इनको माफ़ी माँगनी पड़ेगी मुझसे, मेरे सारे और डबल पैसे इनको देने पड़ेंगे। इन्होंने गुंडागर्दी की, गुंडों को बुलाया है। ये बहुत गलत बात है अमित की, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था अमित मेरे साथ ऐसा करेंगे। हरे कृष्णा।